गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी क्लास 10। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति इसको कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम इसको चतुर्थांश को जानेंगे। क्या होता है चतुर्थांश? ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, वाई डैश। चलिए, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये दोनों है ना अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो है ना वहाँ पर वो बिंदु पर, यानी इसको मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, जो क्षैतिज तल के रूप में होती है, जो रेखा होती है उसको हम लोग भुज कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होती है वो क्या होता है? कोटि होता है ना। चलिए इधर देखिएगा, 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। चलिए, ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। देखिए, जो डैश जो होता है ना, एक्स डैश वाई डैश, वो ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये माइनस में हो गया, ये आपका माइनस में हो गया, है ना। चलिए देखिए, इसको है ना, ये इसको बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद, या इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। पाद बोली चाहे उसको चतुर्थांश कहिए। प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। यानी कहने का मतलब एक्स का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में, यानी भुज भी प्लस में, कोटि भी प्लस में। दूसरा चतुर्थांश होता है द्वितीय, या द्वितीय, इसको द्वितीय कहिए, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, है ना। पहले एक्स का मान लिखाता है, तब वाई का होता है। तो एक्स का मान माइनस में है, यानी माइनस हो गया, तब वाई का मान है ना, वाई का मान प्लस में है, तो यानी प्लस हो गया। यानी एक्स का मान भुज मान ऋणात्मक होता है, है ना, कोटि क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसको कहते हैं, है ना, इसको कहिए, यह हो गया फर्स्ट प्रथम पाद, ऐसे कर दीजिए। ये सेकेंड पाद हो गया, ये हो गया थर्ड पाद, तृतीय, तृतीय चतुर्थ, ये तृतीय पाद, यानी इसको ऐसे कर दीजिए। ये क्या हो गया? तृतीय पाद। यानी तृतीय पाद में है ना माइनस में दोनों होता है, यानी भुज भी माइनस में, कोटि भी माइनस में। अच्छा, ये हो गया आपका चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद, यानी ये हो गया आपका कौन सी? इसको ऐसे कर दीजिए। चतुर्थ पाद का सिंबल होता है ना प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, प्रथम पाद होता है प्लस प्लस, जैसे सामने वाले दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस। अच्छा, द्वितीय पाद माइनस प्लस, जैसे सामने वाले क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस। पहले यहाँ पे माइनस है तब प्लस है, जैसे सामने वाला जस्ट प्लस तब माइनस। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है, आमने सामने वाले सिंबल, है ना। यानी इसमें रहेगा एक्स का मान भी प्लस में रहेगा, वाई का मान भी कौन सी में रहेगा? प्लस में रहेगा। यानी इसको ऐसे कर समझने में आसानी होगी। एक्स वाई, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, तब उसके बाद वाई का होता है। एक्स का मान प्लस में, वाई का मान प्लस में। अच्छा, इसी को देखिए, इधर हो गया आप तीनों लेते हो, यहाँ नहीं हो जाए, एक्स का मान माइनस में और वाई का मान कौन सी में? प्लस में हो गया। अच्छा, ये दोनों, ये माइनस 3, ये माइनस 4 हो गए, हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3, ये हो गया, ये तीनों माइनस में है ना। ये हो गया आपका 3 माइनस 4। हाँ, एक ही बिंदु को हम दर्शाए चारों चतुर्थांश में, तो उसका देखिए चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। फर्स्ट प्रथम पाद में भुज का मान 3, वाई का मान क्या होता है? कोटि। एक्स के मान को भुज कहते हैं। इसको ऐसे कर दीजिए, समझने में आसानी। भुज, पहले भुज लिख दीजिए, तो उसके बाद कोटि लिखिए, कोटि, कोटि। एक्स का मान भुज, वाई का मान कोटि। हम इसमें पूछेंगे भुज का मान क्या है इसमें, तो भुज का मान 3 हो जाएगा, कोटि का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें देखिए भुज, तो भुज का मान क्या होगा? -3 हो जाएगा, कोटि का मान 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए भुज का मान क्या होगा? -3 हो जाएगा, कोटि का मान भी
माइनस कोटि का मान -4 हो जाएगा। और चतुर्थ पाद में देखिए भुज के मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और कोटि का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। इससे हम लोग अवगत हो गए। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए नियामक ज्यामिति में पहला सूत्र पढ़ना है हमको, डिस्टेंट फार्मूला, दूरी सूत्र। ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। मान लेते ए का नियामक होगा x1 y1 और बी का नियामक हो जाएगा आपका x2 y2, है ना। यानी दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र देखिए। अच्छा इससे पहले कुछ हम बताना चाह रहे हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है होता है, मूल बिंदु का नियामक, है ना। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है ना। मूल बिंदु यहाँ पे है आपका, x का मान भी हो जाएगा आपका 0, y का मान भी हो पाएगा। इसमें मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0 0 होता है ना। अब इसमें करना क्या है, अब यानी पूछ दिया इस पर x अक्ष पर, पहले समझिए x डैश हो गया, y डैश, ये हो गया x, ये हो गया y। पूछ देगा आपको x डैश पर y का नियामक क्या होता है। हमारे x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है? x अक्ष कर रहा है तो इसमें मान लो a को x अक्ष पर दर्शाना है तो a को कोऑर्डिनेट देखिए, x का कुछ ना कुछ मान है, x के कुछ ना कुछ मान है तो वह x हो जाएगा। y का मान नहीं है, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, y का नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी पूछ दे आपको x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है? तो 0 होता है। अच्छा एक पूछ दे y अक्ष पर x का नियामक क्या होगा? तो वहां वो 0 हो जाएगा। ये देखिए y अक्ष पर कह रहा है, y अक्ष पर मान लेते a को y अक्ष पर दर्शा रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए x का मान यहाँ पे क्या हो? 0 हो जाएगा। y का कुछ ना कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना। मूल बिंदु से दूरी, कुछ दूरी पे a है तो कुछ ना कुछ उसका क्या है? मान होगा। यानी वहां पे x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूछ देगा आपको x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है? तो 0 होता है। और कह देगा y अक्ष पर, है ना, x का नियामक क्या होता है? तो 0 होता है ना। चलिए अगला, है ना, अब पढ़ेंगे हम दूरी सूत्र, डिस्टेंट फार्मूला। देखिए दूरी सूत्र में क्या होता है कि दो बिंदु का नियामक दिया रहेगा। दो बिंदु का नियामक इसलिए रहता है कि दो बिंदु से ही रेखा खींची जाती है। हमें रेखा की दूरी ही निकालना है इसमें, है ना। यहाँ मान लेते हैं ये एक बिंदु हो गया a, दूसरा बिंदु क्या हो गया b, और a का नियामक दिया हुआ है x1 y1, b का नियामक है x2 y2, है ना। ये से, है ना, b को बिंदु मिला क्या हो गया? एक रेखा हो गया। दो बिंदु से क्या हो गया? रेखा होगा। a का नियामक होगा x1 y1, b का नियामक होगा x2 y2। इसका हमें दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी, यानी ab का मान निकालना है। ab की दूरी निकाले, ये बिंदु से b की दूरी, यानी इसको ऐसे लिखेंगे ab बराबर, सूत्र होता है इसमें इसके पहिलका वाला, मतलब a के पहिलका वाला कोऑर्डिनेट b के पहिलका वाला कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं? घटा के स्क्वायर करते हैं। a के पहिलका वाला b के दूसरी पहिलका वाला से क्या करें? घटा दे। a का पहिलका वाला क्या है? x1 माइनस b का पहिलका वाला क्या है? x2 है। स्क्वायर करें, घटा के क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक दूसरा वाला y का दूसरा वाला को y को दूसरे वाले से घटा के क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र यानी a से b की दूरी ab बराबर होगा रूट अंतर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे x1 में से x2 घटा x2 घटा है तब ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसके पहिलका, है ना, इसके दूसरी पहिलका b बिंदु के पहिलका वाले को a बिंदु के पहिलके वाले को घटाएंगे और b बिंदु के दूसरे के वाले को a बिंदु के पहिलके वाले बिंदु को घटाएंगे। यानी इसको उल्टा कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। देखिए इसलिए, है ना, स्क्वायर है ना, यह स्क्वायर है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए समझाते हैं, कोई कहते 4 में से 6 को स्क्वायर कर दीजिए, 4 में 6 को घटा के स्क्वायर कीजिए, और चाहे 6 में से 4 को घटा क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। देखिए 4 में से 6 को घटाएंगे तो यदि वो -2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस 4। अच्छा 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है। इसलिए x1 में से x2 को घटाइए तब, चाहे x2 में से x1 को घटाइए तब, है ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। y1 में से y2 को घटाइए, चाहे y2 में से y1 को घटाइए,
है ना। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे x1 में x2 में से x1 घटा रहे तो यहाँ पे y2 में से y1 नहीं घटाइएगा, y1 में से y2 नहीं घटाना है। घटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नियम से चलिए, x2 में से x1 घटा, यहाँ पे y2 में से y1 घटाना है। चलिए अब इस बार हम क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए एक बिंदु है, इसी को लेकर चलते हैं हम। यानी ए का नियामक हो गया 4, 6, इसका नियामक हुआ 9, 12। देखिए 4, 6 ए का नियामक, बी का है 9, 12। तो हमें पूछे x1 का मान क्या है, x1 का मान 4 होगा, y1 का मान 6 होगा, x2 का मान 9 हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हमें दूरी निकालना है। तो देखिए ज्यादा करके इसी को लेकर चलिए, इसको भी लेकर चल सकते हैं ना। तो पहले के सूत्र को लेकर हम चलते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, रूट अंडर यहाँ x1 माइनस x2 है। तो देखिए x1 क्या है, x1 के मान 4, y1 का मान 6, x2 के मान 9, y2 के मान 12। तो पहले x1 कर रहा है, तो x1 के मान 4 है, 4 कर दे, माइनस x2 है तो x2 का मान कितना है 9 है, स्क्वायर कर दीजिए इसको। आगे y1 का मान कितना है 6 है, और उसमें y2 है तो y2 का मान कितना है 12 है, घटा के स्क्वायर कीजिए इसको। तो 4 में से 9 घटे क्या हो गया -5 का स्क्वायर, और 6 में से 12 घटेगा तो -6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का करेंगे 36 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 5 होता है 11, 3 2 5 1 6, यानी इसको इकाई लिखना है। क्या लिखना है इकाई। इसमें सेंटीमीटर और मीटर लिखना नहीं है, तो छोटी है चीज लिखना है इकाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं इकाई के नाम से दर्शाएंगे इसको। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, और बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो 2 बिंदु दिया हुआ है, पहली बिंदु है पहली बिंदु का नियामक है 2, 3, दूसरी बिंदु का नियामक है 4, 1। इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि इसको ये माना कि दिए गए बिंदु, ऐसे लिखिएगा, माना कि दिए गए बिंदु ए तथा बी है, ये तथा बी है, यानी पहली बिंदु ए हो जाएगा, दूसरी बिंदु बी। यानी ऐसे करो, प्रश्न से ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर पहले बिंदु हो जाएगा 2, 3, ए बराबर 2, 3, अब बी बराबर हो जाएगा आपका 4, 1। इसे हम ऐसे कर दीजिए, कर देंगे 2 बिंदु से एक रेखा दर्शा देंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। ए का नियामक क्या है 2, 3 है, ए का नियामक 2, 3, अब बी का नियामक है 4, 1। चलिए हमें दूरी निकालना है, दूरी ए से बी की दूरी निकालना है, अर्थात ए बी कर दीजिए। इसमें नियम देखिए, ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बी वाले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से घटाना है। अच्छा, एक सेकंड कोऑर्डिनेट को बी वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट को घटा कर स्क्वायर कर देना है ना। यहाँ पर देखिए सूत्र भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसे फर्स्ट वाले को उसको फर्स्ट वाले से घटाएंगे, तो फर्स्ट 2 में से 4 को घटाएंगे प्लस, अच्छा इसका 3 में से किसको घटाएंगे 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो गया -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना 8 हो गया। यानी 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 वर्गमूल में। आप वर्गमूल कहता है जो 2 बार है वो 1 बार निकले, 2 कितने बार है 3 बार है, तो 2 को में से 1 को तो 2 निकल जाएगा, अगर 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो अंदर ही रहेगा। 2√2 मात्रक लिखिए, मात्रक लिखिए चाहे उसको इकाई लिखिए, बात है ना एक ही है। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। 2 को छोड़ते हैं, 3 नंबर को हम सोल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए इसमें भी मान लेंगे, माना कि दिए गए बिंदु ए तथा बी है, प्रश्न से ए बराबर हो जाएगा ए बी, बी बराबर -a -b, इसको दर्शाइए भीगर द्वारा। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए का कोऑर्डिनेट है ए बी, अच्छा अब बी का है -a -b,
यानी ए से बी की दूरी ज्ञात करना है। ए बी निकाला है, क्या निकाला है? ए बी। यहाँ पर देखिए, इसके पहले के वाले को उसके पहले के वाले से घटाना है, ये वाले को है इसके दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से घटाना है। ए में से समझिएगा इसको, ए में से माइनस ए घटाएंगे, किसको घटाना है? माइनस ए को घटाएंगे, इसको मझला क्वेश्चन में लिख दीजिए प्लस। अब बी में से माइनस बी को घटाएंगे, माइनस बी को घटाना है ना, यहाँ भी मझला क्वेश्चन समझिए। इधर ये ए है, ये माइनस ए वाले है, माइनस यानी माइनस 2 बार माइनस है, ये माइनस 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस इसके स्क्वायर कर देंगे। इसका ये 2 बार माइनस है, 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। एगो क्या हुए? 2 गो ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर। एगो बी क्या गो बी? 2 गो बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो 4 बी स्क्वायर। इसमें से 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा इधर 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। बहुत बच्चा है कर देगा सर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ये गुना में रहता तब होता है, प्लस में है इसे नहीं होगा, यानी कर देना है मात्रक, यानी होगा 2 रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक हो गया, है ना। ए बी की दूरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु दिया हुआ है, एगो बिंदु दिया हुआ है 0 0, दूसरा बिंदु है 36 15। 36 15 कह रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। समझिएगा इधर ए और बी की दूरी कह रहा है, मतलब ए का नियामक ये है, बी का नियामक ये है, इसको ऐसे कर दीजिए। एगो शहर ए हुआ, दूसरा शहर क्या हुआ? बी हुआ। पहले शहर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, दूसरे शहर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 36 15, है ना। ए और बी को यहाँ पे शहर मान लिया है, लेकिन इसका भी दूरी निकाला है। क्या निकाला? दूरी, ए से बी की दूरी, मान ए से है ना, दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी को यहाँ पे शहर के नाम से जानेंगे, इससे पहले के वाले को उसको पहले के वाले से घटाएंगे, 0 में से 36 से घटाएंगे। अच्छा 0 में से किसको घटाएंगे? 15 के। 0 में से 36 से घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 36 का स्क्वायर। 15 घटाएंगे तो माइनस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 36 36 18 21, 36 18 3 10 12 96। क्या हो गया? 36 का स्क्वायर 12 96, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 18 21, ठीक, 36 18 3 10 6 है ना, 9 12 इसमें 225 जोड़ देना है, 225 11 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 4 5 15 21 हो, क्या हो गया? 15 21 15 21। अब इसको क्या करना है? वर्गमूल में दिया हुआ है तो 15 21 को गुणनखंड कर दीजिए, कटने वाला है होगा तो 15 21 है, इसको 3 से भागा दीजिए, 3 5 15 0 3 7 21, फिर आपके पास है, फिर 3 से भागा दो, 3 एकम 3 3 6 18, 3 से भागा देंगे इसको, हाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18 3 9 27, 3 6 18 3 9 27 169 हो गया। अब देखिए 2 3 27, हाँ तो अब यहाँ 169 कितने से कटेगा? 13 से कटेगा, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंदर 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, यानी कहता है रूट में जो 2 बार रहे वो 1 बार निकले, 3 2 बार है तो 1 बार 3 निकल जाएगा, 13 2 बार है 1 बार निकलेगा, 13 39 मात्रक हो गया, यानी दोनों शहर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 39 मात्रक हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, बिना कोई लेट देर किए हुए। देखिए तीसरा प्रश्न में दिया हुआ, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 क्या एक ही है। चलिए देखिए, तीसरा में दिया हुआ है 3 बिंदु दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न है, देख लीजिए 3 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है 1 5,
दूसरा बिंदु है 2 3, तीसरा बिंदु है -2 -11। पहला 1 5, दूसरा है 2 3, तीसरा है -2 -11। 3 बिंदु दिया हुआ है ना। तो इसमें करना क्या है, मतलब कि माना कि दिए गए बिंदु ए बी तथा सी है। देखिए कि पहला बिंदु ये ए हो जाएगा, दूसरा बिंदु ये तो बी हो जाएगा, तीसरा बिंदु ये तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बना सकते हैं, देखा ना। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। इसको जब बनाना है तो दूरी सूत्र से ही बनाना है। देखिए यह सररेखी सिद्ध करना है, क्या करना है, सररेखी है कि नहीं है। तो देखिए सररेखी के लिए क्या होता है, ए बी का मान और बी सी का मान, दोनों मान को निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं तो ए सी का मान बराबर हो जाता है, तब वो सररेखी हो जाएगा। सिस्टम समझिए, सररेखी का शर्त होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इस कंडीशन में रहेगा ना तो वो सररेखी हो जाएगा, है ना। ये भी मान लेते ए बी का मान 4 हो जाएगा, बी सी का मान 6 हो जाएगा, और ए सी का मान आपको 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 + 6 बराबर क्या है, 10। तो इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10 होगा। इस कंडीशन में रहेगा तब सररेखी होगा, इस कंडीशन में नहीं रहेगा तो वो सररेखी नहीं होगा। देखिए इसको हल करते हैं। अच्छा ये हो गया पर ए बी, ये हो गया सी। इसका मान है 5 1, इसका मान है 2 3, इसका मान है -2 -11। इसमें ए बी पहले निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए बी, ए से बी की दूरी निकालेंगे, है ना। देखिए इसका सूत्र, इसके पहले के वाले को पहले के वाले से घटाना है, दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से घटाना है। 5 में से 2 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, और 1 में से 3 को घटा के स्क्वायर कर देंगे। 5 में से 2 घटेगा 3 का स्क्वायर, 1 में से 2 घटेगा -2 का स्क्वायर। 3 3 9, 2 2 4, यानी क्या हो गया, 9 4 13, 13 मात्रक हो गया। क्या हो गया, 13 मात्रक। अगला बीसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी इसके पहले के वाले में से उसके पहले के वाले घटाइए। देखिए इसे पहले के वाले क्या है, 2, 2 में से -2 को घटाएंगे, क्या दोनों माइनस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा और 3 में से -11 घटाए, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा वहां पे। 2 2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर, अरे क्या हो, 14 का स्क्वायर, 4 चौका 16, तो 196 जोड़िए, 196 है ना। 12 का 2 हासिल है, 9 10 11 के हासिल है 212 होगा कि नहीं। 96 97 98 99 100 1 2 माने 212 हो जाएगा। देखो 212 टूटने वाला है, 212, 2 से कटाइए, 2 कम 2 0 2 6 12, हम 2 से कटाइए, 2 5 10 2 3 6। यहाँ पर देखिएगा, यानी इसको तोड़े है ना, 2 गुने 53, 2 गुण में से एगो निकलता है वर्गमूल में, रूट का मतलब वर्गमूल होता है। 2 बार है तो 1 बार निकलेगा, 53 1 बार है तो 1 बार अंदर रहेगा वो मात्रक। यानी बीसी का मान कितना हो गया, 2√3 मात्रक, 2√53 भले 2√3 पर मात्रक। अब एसी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एसी का। एसी का मान निकालिए। देखिए इसे पहले के वाले, ए के पहले के कोऑर्डिनेट को सी वाले के पहले का कोऑर्डिनेट से कैसे घटाएंगे। ए का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, सी का पहला कोऑर्डिनेट -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका 1 है, उसका क्या है, -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गो 2 कै गो 7 गो, है ना, 11 गो एगो 12 गो, 12 गो हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इधर 7 7 49, 12 12 144, इसको जोड़िए तो 9 4 13 का 3 हासिल है, 4 8 1 9, 193 हो गया। ठीक, 9 4 13 4 2 8 1 9, यानी 193, 193 कटने वाले हैं। देखो 193 को तोड़िए तो 4, ये शायद नहीं कटेगा, 193 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखो कंडीशन को समझिए। अब लिखेंगे हम ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर एसी के हो रहा है कि नहीं। ये होगा तब आपको सररेखी होगा। देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान √13 है, अच्छा बी सी है 13 है, अब बी सी है तो देखिए बी सी का मान देखिए क्या है, बी सी का मान 2√53 है, 2√53
53 है बराबर। AC का मान क्या है √193 है ना। अब यहाँ पर देखिए 13 प्लस 2√13 2√13 बराबर 193 के बराबर होगा। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे हम AB प्लस BC बराबर नहीं है AC, इसीलिए दिए गए बिंदु सरेखे नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। एक क्वेश्चन को अब लगा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है बिंदु 5 - 2 ये 6 4 ये है 7 - 2 7 - 3 बिंदु दिया हुआ है 5 - 2 6 4 7 - 2। जब 3 बिंदु दिया हुआ है ना तो हम तीनों बिंदु का हम नाम रख देंगे। पहले बिंदु का नाम A, दूसरे बिंदु का नाम B, तीसरे बिंदु का नाम C। इसको सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए देखिए इसको सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। एक मान लेते हैं पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया A हो गया, ये हो गया आपका B हो गया, ये हो गया आपका C हो गया। देखिए ये पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट हो 5 - 2 B, इसका होगा 6 4 है ना, इसका हो गया 7 - 2 7 - 2। देखिए समद्विबाहु का क्या समद्विबाहु न है, समद्विबाहु का यही होता है कि समद्विबाहु सम के मतलब देखिए समझिए इसको, समद्विबाहु के मतलब समझिएगा। समद्विबाहु सम के मतलब होता है बराबर, द्वि के मतलब दू होता है, बाहु माने भुजा होता है, क्या होता है तो समझिए, संधि विच्छेद कीजिए। सम के मतलब बराबर बराबर, द्वि के मतलब दो होता है, बाहु माने भुजा होता है, क्या होता है भुजा, यानी बीमा या उसको बाजू भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब होता है बराबर दो भुजा, माने जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। इसी को लेकर है ना बनाना। देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया 5 - 2, बी का मान है 6 4, सी का मान 7 - 2। इसमें करना क्या है, तीनों भुजा में कोई दो भुजा बराबर हो जाएगा ना तो वो समद्विबाहु होगा, और बराबर नहीं होगा तो वो समद्विबाहु नहीं होगा। चलिए चलकर देखते हैं, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। देखिए इसके पहले के वाले को उसके पहले के वाले से घटाएंगे, 6 में से 5 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, 4 में से -2 को घटाएंगे, इसे सेकंड वाले को सेकंड वाले से 4 में से -2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 में से 6 में से 5 घटेगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 4 को 2 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 6 36 क्या हो जाएगा √37 मात्रक हो, क्या हो गया 37 मात्रक। ए बी का मान कितना आ गया 37 आ गया। अब देखिए BC का मान निकालेंगे, BC इसके सेकंड पहले वाले को उसे पहले वाले से घटाएंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले से, 6 में से 7 घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, 4 में से -2 घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से 1 घटेगा 7 घटेगा, यानी -1 होगा। 7 को 4 को 2 का 6 को, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी हो गया √37, क्या हो गया 37 मात्रक। इसको ये भी मात्रक हो जाएगा, मात्रक। आगे AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC। देखिए किसके पहले के वाले को इसके पहले के वाले से घटाएंगे, दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से घटाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले के वाले क्या है 5 है, 5 में से 7 को घटाएंगे, अब -2 में से -2 में से -2 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर, 5 में से 7 घटेगा -2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अब तो 2 का स्क्वायर करना 4, 0 का स्क्वायर 0 जोड़ेंगे तो √4, 4 बड़ा क्या होगा √4 बराबर 2 मात्रक, क्या हो गया मात्रक। देखिए यहाँ पे AB का मान √37 मात्रक, BC का मान भी √37 मात्रक, यानी दोनों AB बराबर BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि
ए बी बराबर, ये देखिए ए बी का मान 37 है, अब बी सी का मान भी √37 है। ए बी बराबर बी सी है ना, ए बी बराबर लिखे, चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसीलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजा बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं है, ऐसे कर ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी, है ना, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए अब देखते हैं अगला को प्रश्न। पांचों प्रश्न क्या करा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी है। देखिए प्रश्न है आपका, देखिए 4 मित्र है, पहला मित्र ए है, दूसरा मित्र बी है। देखिए पहले बिंदु है ना, 4 मित्र है ना, सबका पोजीशन अलग अलग है। पहले मित्र जो है वो ए बिंदु पर बैठी है, दूसरे मित्र बी पर, तीसरे मित्र सी पर, चौथे मित्र कहाँ डी पर बैठी हुई है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, दोनों सहेली कक्षा के अंदर आ रही है और कुछ मिनट तक देखती है, कक्षा के चारों तरफ कुछ मिनट देख रही है। चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से कह रही है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है ना। चमेली इससे सहमत नहीं होती। चंपा कह रही है, चमेली ये बताओ तो ABCD एक वर्ग है ना, तो चमेली इसी चंपा के बातों से वो सहमत नहीं है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है, यहाँ पे चंपा सही है कि चमेली सही है, उसी को हमको ऐसी करना है, बताना है। देखिए 4 में क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है इसका कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन ऐसे, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। समझिए इसको, ग्राफ में देखिएगा, ये आपका जो ए है, यानी इस वाले तल को क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, इस वाले को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। यानी यह क्या क्षैतिज तल यानी एक्स के मान को कहते हैं, एक्स वाले मान होते हैं, ऊर्ध्वाधर जो होता है वाई वाले होते हैं। ये देखिएगा, ए जो है वो एक्स के कितने पर है, एक्स के 3 पर है, एक्स के 3 पर है, 3 पर। और वाई के कितने पर है, देखिए तो 4 पर है। देखिए वाई के ए जो है एक्स के तीसरे बिंदु पर, वाई के चौथे बिंदु पर है। देखिए यहाँ पे वाई के चौथे बिंदु पर। अब बी देखिए, बी जो है एक्स के छठे बिंदु पर है और वाई के 7वें बिंदु पर है। 6 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 7। सी देखिए, सी जो है वो एक्स के 9वें बिंदु पर है, किस पर है, 9वें पर, और डी के वाई के चौथे पर। 9 6 9 4 हो गया, क्या होगा 9 4, एक्स के कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। और डी का देखिए, डी जो है ना 6वें पर है ना, एक्स के 6ठे पर, अब यहाँ पर वाई के 1 पर, ये जो है 6ठे पर है, 6ठे पर, वाई के पहले पर। चलिए देखिए, चलिए ए बी की दूरी निकालना है, ए से बी की दूरी, पहले वाले तो मिस हो गया है ना, ए से बी की दूरी निकालना है। तो इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से घटाएंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे और 4 में से 7 घटाएंगे। देखिए 3 में से 6 घटेगा -3 हो जाएगा। अच्छा 4 में 7 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 28। इसी प्रकार भी 18 ही आया। 18 को लिख सकते 2 × 3 × 3 बराबर 3√2 मात्रक हो जाएगा, 3√2 मात्रक। अब BC का मान निकालेंगे, BC का देखिए, इसके पहले के वाले को पहले के वाले से घटाएंगे, दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से। 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटा के स्क्वायर करेंगे, 4 में से 7 घटाएंगे, 9 में 6 घटा, 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे। देखिए 9 में 6 घटेगा -3 हो जाएगा,
4 में से 7 घटा कितना होगा, -3 हो जाएगा। 9 + 9 बराबर हो जाएगा ये 18। 18 को भी लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। मात्रक बीसी हो गया। अब निकालना है CD। क्या निकालेंगे, CD। CD देखिए CD के लिए इसके पहले के वाले को पहले के वाले से घटाएंगे, यानी 6 में से 9 घटाएंगे, 6 में से 9 घटा के स्क्वायर करेंगे। 1 में से 4 घटा के स्क्वायर करेंगे। 6 में से 9 घटेगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटेगा -3 का स्क्वायर। इसका भी मान हो निकालेंगे ना, इसका मान 3√2 हो जाएगा। सब 18 आ रहा है, बराबर से आ रहा है। अच्छा अभी निकालेंगे CD निकाले। अब AD निकालेंगे। AD 6 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे। 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, इसका भी मान कितना आएगा, 3√2 आ रहा है। इस 3 का स्क्वायर ना 3 का 9 18, 18 का मान क्या है, 3√2 आ गया। ये भी मात्रा है, कर देना, लगा देना, ये भी मात्रा है। अब देख चारों भुजा निकाल दिए। अब दोनों विकर्ण भी निकालना है, दोनों विकर्ण निकालना है। AC क्या निकालना है, AC को देखिए, AC इसके पहले वाले को उसके पहले वाले से घटाएंगे, इसके दूसरे वाले को उसके दूसरे वाले से घटाएंगे। पहले वाले 3 है, 3 में से 9 को घटा के स्क्वायर करेंगे। अच्छा अब उसका 4 है, 4 में से 4 को घटा के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 में से 9 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 4 में 4 0, यानी रूट अंदर 36 हो जाएगा। 36 के क्या हो जाएगा, 6 मात्रक, 6 मात्रक। अच्छा अब BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। इससे पहले के वाले को पहले के वाले से, दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से। 6 में से 6 घटाएंगे, 1 में से 7 घटाएंगे। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 1 में 7 घटाएंगे -6। ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। समझिए अब वर्ग की परिभाषा आप लोग जानते होइएगा। जिस चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो, है ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तब वह वर्ग होता है। यहाँ पर देखिए चारों भुजा AB BC CD AD, चारों भुजा क्या है, बराबर है। चारों भुजा का मान तो 3√2, इसका भी मान 3√2, इसका भी मान 3√2, इसका भी मान 3√2। यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD। हम देखिए चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, या ABCD चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। तो देखिए वर्ग कह रहा है, वर्ग आपको कह रहा है, 2 सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सा है, कौन सा है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD को वर्ग है, अर्थात चंपा क्या है, सही है। चंपा का कहना सही, चंपा कह रही है कि यह एक वर्ग है कि नहीं, चमेली से बात से सहमत नहीं हो रही, तो चंपा है ना, चंपा कही हुई बात क्या होगा, सत्य होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं, 6ठे नंबर को। देखिए छठा भी जो क्वेश्चन है ना, छठा में 3 क्वेश्चन है, तो ठीक हुआ है, इससे पहले वाले की तरह ही बना लेना है। आपको दिया हुआ है ये सब 3 क्वेश्चन है ना, 4 को बिंदु दिया हुआ है, तो चारों बिंदु को क्या करना है, चारों बिंदु ABCD मान लेना है और उसे चतुर्भुज बना लेना है ना। जब यहाँ पर समझिएगा, जब चारों भुजा बराबर हो, दोनों भुजा बराबर हो, तो क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे, है ना। इसको पूरा समझिए, इसको सिस्टम मान लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है। यहाँ पर समझिएगा, इससे यहाँ ना सूत्र है, वैसे गुण है, वर्ग के गुण है। देखिएगा वर्ग के गुण है कि चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। वर्ग यह वर्ग के लिए है, चारों भुजा बराबर, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD।
तथा AC बराबर BD। वर्ग का यही गुण है, ये चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग होता है। इसमें ध्यान है, जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है सबको हम ABCD मान लेंगे और सभी क्या है ना, चारों भुजा निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे, इस रूप में आएगा ना तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। अब देखिए, अब समचतुर्भुज के लिए देखिए, समचतुर्भुज में यही होता है कि उसके चारों भुजा बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के गुण देखिए, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के गुण यही है, इसके चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। देखिए समचतुर्भुज में यही होता है कि चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, डिफरेंस है कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हम नहीं होते हैं। AC बराबर नहीं है BD, चारों भुजा बराबर हो गए, दोनों विकर्ण एक दूसरे का विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, AC बड़ी विकर्ण हो गई, छोटी क्या होगी, BD जो हो गई वो छोटी विकर्ण हो गई, है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ सबको मान लेंगे, है ना, ABCD मान लेंगे, है ना, ABCD सबको मान लेंगे, हाँ AB, चारों भुजा निकाल लेंगे और दोनों विकर्ण निकाल लेंगे, देखेंगे कि चारों भुजा बराबर हो रहा है, दोनों विकर्ण बराबर हो रहा है तो वह वर्ग हो जाएंगे, है ना। असम चतुर्भुज में यही होता है कि चारों भुजा बराबर हो जाए, जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको समचतुर्भुज हो जाएंगे, है ना। अब आगे समानांतर चतुर्भुज के लिए देखिए, समानांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के लिए देखिएगा, इसकी आमने केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। AB की आमने सामने की भुजा क्या है, CD है ना। अच्छा AD की आमने सामने की भुजा क्या है, BC है। तो इसमें विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के बराबर, अर्थात AC बराबर नहीं होता है BD। इस रूप में आएगा ना, दोनों आमने केवल आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर न हो, है ना, तो उसको क्या माने, उसको क्या कहेंगे, वो समचतुर्भुज का शीर्ष है। अच्छा, और इसके चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, वो समचतुर्भुज का शीर्ष हो जाएंगे, बिंदु शीर्ष हो जाएंगे। और वर्ग के लिए चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या हो जाएंगे, हो जाएगा आपका वर्ग के निर्देशांक हो जाएंगे, है ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो ए है ना, तो इतना समदूरस्थ है। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले आलेख है, इसमें खींचेंगे हम। एक शख्स पर बोल रहा है, क्या होगा, एक शख्स का पोजीशन इसी तरह ना होता है, ये हो गया Y अक्ष का, एक शख्स पर करा, ये नहीं पता मालूम है कि इधर आएगा कि इधर आएगा, कहीं मान सकते हैं, एक से अक्ष पर कहीं ले लो बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले, माना कि दिए गए बिंदु A तथा B है ना। मान लेते हैं एक अक्ष पर बिंदु, एक अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं P है, क्या है, P, एक अक्ष पर बिंदु क्या है, P है। P से एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है। दिए गए बिंदु, आपका दिए गए बिंदु क्या है, 2 - 5 और दूसरा है -2 और 9। यहाँ पर देखिए, A का हो जाएगा 2 - 5, A का कोऑर्डिनेट, और B का हो जाएगा 2 - 2 9, B का 2 - 9। अच्छा, अब हम बताए थे, हाँ शुरू में हम बताए हैं, एक शख्स पर दिया गया, एक शख्स पर Y का नियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P है जो एक शख्स पर X का कुछ ना कुछ मान होगा, Y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि है ना, बिंदु जो है एक शख्स से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर स्थित, है ना। यहाँ पर देखिए P A से जितना दूरी पर है ना, उतना ही दूरी से P बिंदु से B उतना ही दूरी पर है। यहाँ पे लिख दें, प्रश्न से AP बराबर BP, है ना, वो दूरी है, समदूरस्थ है इसलिए वो बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ये भी स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, AP का भी स्क्वायर करें, BP का भी स्क्वायर करें। कोई भी करे काम करेंगे वो क्या करें, दोनों तरफ करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब यही है कि जो रूट में आता था ना
सूत्र रूट वाला क्या हो जाएगा, रूट आपको हट जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब ए पी देखिए, ए से पी, तो एक है यहाँ 2 में से x घट जाएगा प्लस 5 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, -5 में से 0 घटाएंगे। अच्छा अब इधर देखिए, ये ए पी निकला, क्या निकला, बी पी निकलना है। x में से -2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, माइनस 2ab, ये -5 का स्क्वायर। ये भाई हो गया आपका a स्क्वायर प्लस, है ना, 2ab, 2 a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। समझिए इसको, 2 का स्क्वायर इधर भी है, 2 का स्क्वायर, एक टर्म और हो जाएगा यहाँ पे। 0 में से 9 घटाए क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे हटा दो, इसको ये -9 का स्क्वायर, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर इधर भी, 2 का स्क्वायर इधर भी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x स्क्वायर इधर भी, x स्क्वायर इधर भी, कट जाएगा, 2 दूनी 4 -4x, अब प्लस, अब 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 2 दूनी 4x प्लस 9 9 81 हो गया। जाती जाती के एक और ही ले आइए, है ना, 4x को इधर ले आओ तो -4x हो जाएगा, ये 81, 25 को इधर ले जाइए, -25, -4 को x -4x कहेगा, -8x। अब ये देखिए 81, 11 में से 5 घटे क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ पे -56/8, 8 7 56, यानी x का मान आ गया -7। अर्थात लिख दें यहाँ पर, अतः p बराबर, p का नियम क्या है, x 0 है ना, x का मान निकाले है कितना है, -7 0, लिख देंगे हम, अतः बिंदु p का नियामक -7 0 है। यानी है ना, इसको लास्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि p है ना, -7 0 से बिंदु a और बिंदु b क्या है, समदूरस्थ है। अब अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, कर y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी की दिया हुआ है। देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, इसमें एक बिंदु P दिया हुआ है, दूसरा बिंदु Q दिया हुआ है ना। P का नियामक 2 - 3, P का नियामक है 2 - 3, और Q का है 10y, Q का क्या है 10y, यही है। इसके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 10 मात्रक, 10 मात्रक, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। अब समझिए, यहाँ PQ की दूरी निकालना है, PQ की दूरी निकालेंगे, सूत्र हम बताए हैं, इसके पहले के वाले को इसके पहले के वाले से घटाएंगे, इसके दूसरे के वाले को उसके दूसरे के वाले से घटाएंगे। देखिए 2 में से 10 घटाएंगे, -3 में से y घटाएंगे, -3 में से क्या करेंगे, -3 में से y घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 में से, अब यहाँ पर समझिएगा PQ है तो PQ का मान दिया हुआ है कितना, 10, तो PQ की जगह पर क्या रखेंगे, 10, 2 में से 10 घटेगा -8। अब इसको है ना स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह -3, b के जगह क्या हो जाएगा -y, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पर -3, b के जगह पर -y, है ना। अब देखिए ये 10 हो जाएंगे, है ना, रूट अंदर इधर हल कर दीजिए, 8 के स्क्वायर क्या हो 64, 3 के स्क्वायर 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर, है ना, और 3 दूनी 6, यानी -y प्लस हो जाएगा 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y। अब करना क्या है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर, इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, है ना। इसको वीडियो को है ना हम थोड़ा तेजी में इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप लोग पहुँच करके अपना देखते रहिएगा, समझते रहिएगा पहुँच करके। अब 10 के स्क्वायर कितना होता है 100,
अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, फिर बचेगा, इसको हल कर दी, 64 को 9 का ही होता है, 9 4 13 73 होगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पर देखिए इस 100 को इधर ले जाएंगे इस साइड और ही है ना, इसको पर लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये तो 73 है ही, इस 100 को इधर लेंगे प्लस में तो कौन जो है माइनस में हो जाएगा, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y, 73 में से घटेगा 100 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, -27 हो जाएंगे। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए फर्स्ट टू थर्ड से, और वो ये 7वां 8वां का चीज़ है वो फर्स्ट टू थर्ड वाले है ना, ये है ना, इसको जोड़ने घटाने में 6 को गुना करने में -27 होते हैं, यहाँ पे कर दीजिए इसे -9y प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। फिर ये हो गया अब वाई स्क्वायर प्लस, हाँ इसमें वाई कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे वाई कॉमन, तो वाई प्लस 9, 3 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 9 हो जाएंगे बराबर 0 है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे y प्लस 9 को कॉमन लेंगे है ना, तो यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए तो x प्लस वाई यहाँ पे कर देंगे, y प्लस 9 बराबर 0, तो यानी y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएगा। अच्छा y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। निकालना क्या था हमें, निकालना था हमें y का मान, तो y का 2 मान हो जाएगा ना, -9 और 3, यहाँ पे लिख देगा तो y बराबर -9 3 पहुँच कीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि Q कहाँ 0 1 है, Q बिंदु का नियामक दिया हुआ है यहाँ पे 0 1, Q का दिया हुआ है 0 1, Q का नियामक, P का नियामक यहाँ पे दिया हुआ है, P का नियामक 5 - 3, R का मान दिया हुआ है, R बिंदु का नियामक 1 6 से समदूरस्थ है। कह रहा है Q जो है ना, Q बिंदु P और Q से बिंदु P और R क्या है समदूरस्थ है। कह रहा है बिंदु यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें। इसको बारीकी से समझिएगा। Q जो है ना, यहाँ पे Q हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ये Q है। अच्छा ये हो गया P, ये हो गया R, समझिए। जो बिंदु Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर Q से क्या है R है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बता चुके हैं, बराबर दूरी पर स्थित। मान लेते PQ का मान 10 होगा तब PQR का मान भी 10 होगा, समदूरस्थ कह रहा है। यहाँ पर देखिए Q का मान दिया हुआ 0 1, Q का मान 0 1, R का मान दिया हुआ है 5 - 3, 5 - 3, P का नियम मान दिया 5 - 3, R का मान है 1 6। ये क्या है समदूरस्थ, लिख देंगे। चूंकि बिंदु Q P और R क्या है, बिंदु Q से P और R समदूरस्थ है, ऐसे कर दीजिएगा। चूंकि बिंदु Q से बिंदु P तथा R क्या है समदूरस्थ है। प्रश्न से PQ कोई समदूरस्थ PQ माने PQ बराबर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, PQ बराबर QR। अब इसमें करना क्या है, दोनों साइड और वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर देंगे, इधर भी वर्क कर देंगे, इधर भी वर्क करेंगे, दोनों साइड और क्या करेंगे वर्क कर दिए। वर्क इसलिए कर रहे हैं जो रूट में आता था ना मान, वो रूट वाले हट जाएंगे है ना वर्क करने से। अच्छा अब यहाँ PQ कह रहा है, PQ की दूरी निकालिए, 5 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाते हैं, 0 में से 5 घटाइए, 5 में से ही 0 घटाते हैं, 5 में से 0 घटा दिए, और -3 में से 1 घटाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे। अच्छा QR में आइए, हम QR में 0 में से 1 से घटाएंगे, 0 में से 1 से घटाएंगे है ना, 1 में से 6 1 में से 6 घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 0 घटाए क्या हो जाएगा 5, -3 को -1 को -4 को स्क्वायर बराबर ये होगा -x का स्क्वायर अरे -5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका x स्क्वायर, 5 के स्क्वायर क्या 25, 25 इधर भी है इधर भी है, 25 से 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा। बराबर के इस साइड है, दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इधर से कहीं इधर माइनस रहे इधर प्लस है तो नहीं कटेगा, उसी कंडीशन में एक साइड रहेगा तब कटेगा है ना। जब बराबर के दोनों साइड हो रही रहे
सेम चिन्ह रहे तबे कटेगा। यहाँ पर देखिए इधर क्या बच जाएगा 16 बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बच जाएगा और एक्स का मान हो जाएगा रूट अंदर 16। 16 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 4, 16 का वर्गमूल क्या हो गया प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 लिखने का में यही अथी है कि देखिए वर्गमूल में जो होता है ना, वर्गमूल में दोनों चिन्ह में आता है। देखिए दोनों चिन्ह में क्यों रहता है, माने 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16, अब माइनस 4 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 16, इसलिए दोनों चिन्ह में वह स्क्वायर में रहे, दोनों चिन्ह में रहे, स्क्वायर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए उस आगे क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसमें देखिए हम इसमें कह रहा है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करे, क्या नहीं क्यू आर और पी आर भी। देखिए क्यू आर बोल रहा है निकालने के लिए, क्यू आर यहाँ पर देखिए क्यू आर और पी आर निकले कब, इसको इसे मिलाएंगे तब, है ना। तो पहले निकालना है हमें क्यू आर, तो क्यू आर देखिए क्यू आर में कहेंगे जीरो में से मैंने इसके पहले के वाले को इसके पहले के वाले से घटाएंगे, यानी जीरो में से एक्स को घटाएंगे, अच्छा एक में से 6 घटाएंगे, एक में से 6 घटाएंगे, घटा के स्क्वायर करेंगे, रूट में रहेगा। जीरो में से 1 से घटेगा तो माइनस एक्स, एक में से 6 घटेगा माइनस 5, यानी इसको रूट कर दीजिए, है ना। इसको हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर का 25, यानी एक्स का मान निकाले हैं, एक्स का मान निकाले 4। देखो स्क्वायर में तो प्लस 4 रखेंगे तब उतना ही मान देगा, माइनस में 4 रखेंगे तो उतना ही मान देगा। 4 के एक्स की जगह 4 के स्क्वायर कर प्लस 25 हो जाएगा, है ना। 4 चौके 16, 25 से जोड़ेंगे तो कितना 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 6 5 11 2 3 41 मात्रक, यानी एक्स का मान यहाँ पे क्या रखे, एक्स का मान हम प्लस 4 रखे, माइनस 4 भी रखेंगे तो इतना ही मान देगा, अर्थात क्यू आर का मान क्या हो गया रूट अंदर 41 मात्रक। अब हमें निकालना है पी आर का मान, किसका मान निकालना है पी आर का मान। देखिए पी आर का मान निकालेंगे, पी आर रूट अंदर एक्स है 5 में से क्या एक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए, एक्स का मान एक बार रखते हैं 4 4 6, एक बार रखते हैं माइनस 4 6, हाँ अब यहाँ आर का 2 कोऑर्डिनेट हो गया, एक बार 4 6 दूसरा हो गया माइनस 4 6 हो गया। यहाँ पर देखिए पी आर कह रहा है तो पी आर निकालेंगे, इसके पहले के वाले में से इसके पहले के वाले को घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे, अच्छा और माइनस 3 में से 6 को घटाएंगे, माइनस 3 में से 6 को घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे क्या हो गया 1, माइनस 3 माइनस 6 का माइनस 9, 1 9 9 81, क्या हो गया 82 हो गया, क्या ना 82 मात्रक, क्या हो गया 82 मात्रक, है ना। यानी एक बार ई कोऑर्डिनेट लिए हैं, एक से हमारे प्लस 4 रखे हैं तो यानी रूट होना 82 मात्रक। अब माइनस 4 वाला करते हैं, अब इस कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को लेकर पी आर का मान निकालते हैं, पी आर के मान 5 में से माइनस 6, 5 में से माइनस 4 घटाएंगे, ध्यान समझिएगा 5 में से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 में से 6 घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, 5 में 4 5 को 4 करो 9 को स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, 9 9 81 जोड़ 81, इसको जोड़िए 2 8 2 16, रूट अंदर 162 मात्रक हो गया, यानी पी आर के मान 2 गो आ गया। एक बार एक्स के यानी एक्स बराबर 4 रखे थे, है ना, तो यानी 4 रखने पर आ गया हमारा मान रूट अंदर 82, एक बार एक्स का मान माइनस 4 रखे हैं एक्स, है ना, तो पी आर का मान कितना आ गया 162, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है 10 में देखिएगा, और एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, यानी एक्स और वाई में क्या करना है हमको संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, एक्स वाई का मान किस टर्म में रहेगा, कैसा आएगा, है ना। चलिए देखिए 10 नंबर देखिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताना है बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, तो लिख देंगे माना कि दिए गए बिंदु ए बी तथा सी है। यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं, एक्स वाई
एक्स वाई अलग है, बिंदु यह अलग है ना। ये बिंदु है 3 6 और दूसरा है -3 4, ये भी अलग अलग है। तो क्या है, माने तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बिंदु अलग है। इसको ऐसे दर्शाएंगे, देखिए लिख दो, माना कि दिए गए बिंदु है ना, ए है ना, ए दिए गए बिंदु ऐसे कर दीजिएगा, पी ए तथा बी है प्रश्न से, है ना। पी ठीक इसी तरह पिछले वाले की तरह ही बनेगा, ध्यान से समझिएगा। पी, ये पी हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए बी, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, समझिएगा। पी बिंदु से जितना दूरी पर ए है उतना ही दूरी पर पी से क्या है, बी भी है ना। तो एक्स वाई जो दिया हुआ है वह पी का मान दिया हुआ है, एक्स वाई किसका मान दिया हुआ है, पी का। अच्छा ए बी आपका दिया हुआ है 1 3 6, इसका है -3 4, इसको लिख दे -3 4। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई में संबंध स्थापित करें, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, ए पी का जितना मान हो उतना ही मान क्या होगा, बी पी का भी होगा। आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा, देखिए क्वेश्चन ठीक है ना, देख लेते। ये हो गया एक्स एक्स, ये हो 3 6, ये हो गया -3 4, लिख देंगे। चूंकि बिंदु P से बिंदु A और B क्या है, समदूरस्थ है, इस बात को ऐसे लिखिएगा। चूंकि बिंदु P से बिंदु A और बिंदु B समदूरस्थ है, इसलिए है ना AP बराबर BP। ठीक वही काम करेंगे पिछले वाले की तरह, दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब है कि उसका रूट वाले पार्ट हट जाएंगे, है ना। एपी कह रहा है, एपी देखिए, इसके पहले के वाले को पहले के वाले से घटाइए, एक्स में से 3 को घटाएंगे, एक वाई में से 6 को घटाएंगे। देखिए एक्स में से 3 को घटा दिए, वाई में से 6 को घटा दिए। मैं इसे पहले के वाले को, इसे पहले के वाले से, दूसरे के वाले को दूसरे के वाले से। अच्छा अब बीपी के लिए देखिए, एक्स में से -3 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका वाई में से 4 को घटा के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस, इसको होगा वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6 गुने 2 गुने वाई गुने 6, है ना। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अच्छा अब इसको है ना, यदि करने की कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा भी सकते हैं, दर्शा भी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया आपका। इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह पर y, b के जगह पर 4। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी क्या हो गया, कट गया। 3 स्क्वायर इधर भी है, 3 स्क्वायर इधर भी है, कट गया। 4 वाला भी पार्ट भी है क्या, चलना ही है। अरे जो बच रहा है उसको हल कैलकुलेशन कीजिए। 3 नहीं 6x प्लस, अच्छा y वाला है, y वाला इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, क्या हो गया, कट गया। ये हो गया -6x, है ना, -6, ये हो जाए 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस हो जाए 6 दूनी 12y, ये हो गया 3 दूनी 6x, 4 चौके 16, और अच्छा -4 दूनी 8y, क्या हो जाए 4 दूनी 8y, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कब है ना, ये कुछ -6x फिर प्लस 6, ये कहिए सर इसको इससे कटा सकते हैं, तो नहीं कटा सकते, क्योंकि इक्वल चिन्ह में नहीं है, ये माइनस में है प्लस में है। एक साइड रहता तो कटता, लेकिन अलग अलग साइड में, दोनों साइड में है तो सेम चिन्ह में रहेगा तभी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए, जाति के कोरी ले आइए, हमें चर और अचर को, ये 8y, ठीक, चर वाले को एक और अचर वाले को कोरी ले जाइए। फिर यहाँ पे क्या है, -6x -12y, इसको इधर ले आओ 6x को, तो -6x, ये हो गया प्लस 8y, ये 16। अब देखिए, अब 36 को इधर ले आए तो माइनस में 36 हो जाएगा। अच्छा -6 को -6 का -12x, अच्छा है ना, 8y में से 12y घटाएंगे तो -4y हो जाएगा, -4y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। 16 में से 36 घटेगा -20 होगा, क्या होगा, -20।
अब इसमें से क्या करेंगे, -4 को कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12, 3x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा -20। अब देखिए कटाइए 4 से, 4 बचे 20 हो गया, 4 बचे 20, ठीक है ना। ये हो गया 3x प्लस y बराबर 5। इसको इधर ले आइए, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। इस रूप में दिया हो तो, चाहे इस रूप में दिया हो तो आंसर आपको यही आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर कैसा है। ठीक है, इस रूप में दिया हुआ है। इस तरह से आपका 7.1 चैप्टर समाप्त होगा। अगला वीडियो का इंतजार करें, है ना। इसको बढ़िया से समझिएगा। ये इससे आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत है ना, छोटा सा इसका डिपार्ट है, बहुत ज्यादा मार्क्स का है।